क्लास 9 गणित मंजरी। प्यारे बच्चों, चैप्टर 5 आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड। ठीक है, इस पे हमने प्यारे बच्चों इंट्रोडक्शन वाला वीडियो पढ़ लिए है, एक्सरसाइज 5.1 भी पढ़ लिए। उसके बाद इस वीडियो में हम समझने वाले हैं इसका थ्योरम 2, जो कि आपको एग्जाम में प्रूफ करने के लिए भी पूछा जा सकता है। और इसका हो गया थ्योरम 3। ये थ्योरम 2 और थ्योरम 3 इस वीडियो में हम समझेंगे भी और इसको हम सोल्व भी करेंगे। और प्यारे बच्चों, बिल्कुल आप बोलोगे कि हलवा टाइप का चैप्टर है भाई, आप बहुत सरल बना दूंगा भाई, आपसे बिल्कुल चुटकियों में बन जाएगा चैप्टर, बहुत इजी तरीके से बनेगा, आप ये बस देखना। और इसके पहले के जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखे हैं, ठीक है, तो नीचे कमेंट बॉक्स पे मैंने चैप्टर को पिन कर दिया हूँ, आप वहाँ जाकर के चैप्टर की प्लेलिस्ट से पूरे वीडियो देख सकते हो। ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट बनी है, बिल्कुल एक के बाद एक वीडियो आ रहा है, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे, पूरा फुल कवर करेंगे भाई, 100 में से 100 मार्क्स लेकर के आएंगे। ठीक है ना, तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले इसका मैं थ्योरम 2 आपको समझाऊंगा, फिर उसको हम प्रूफ भी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको एग्जाम में ना थ्योरम 2 प्रूफ करने के लिए भी आ सकता है, तो आप यहाँ पे समझोगे पहले थ्योरम 2 बोलता क्या है। सबसे पहले समझो थ्योरम का मतलब क्या होता है। थ्योरम का मतलब होता है प्रमेय। थ्योरम को हिंदी में प्रमेय कहते हैं, ऐसा कथन जो बिल्कुल सिद्ध है। जैसे कि मैंने बोल, तुम लड़के हो ना, तो तुम लड़के ही हो, प्रूफ है ना बिल्कुल। तो वैसे ये जो लाइन लिखी है ये पूरी तरह प्रूफ है, ये होता ही होता है, ये बिल्कुल 100% फिक्स है, होता है। अब थ्योरम 2 क्या बोल रहा है, देखो, इक्वल चोट्स ऑफ ए सर्कल। समझो, ए सर्कल मतलब कि एक सर्कल है, ये आप देख सकते हो क्या है, सर्कल है। सर्कल मतलब कैंपस से आप लोग बना लेना, ये सर्कल का सेंटर है। ठीक है, इक्वल चोट्स, इस पर चोट्स मतलब ये बॉर्डर पर एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन, और एक पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट बॉर्डर का, इन दोनों को मिलाने वाला लाइन, इसको हम बोलेंगे चोड़। ये भी एक चोड़ है और ये भी एक चोड़ है। अगर ये दोनों चोड़ कैसे है, इक्वल है। इक्वल मतलब बराबर है, जितना वाला ये है चोड़ उतना ही बड़ा ये वाला चोड़ भी है। दोनों चोड़ कैसे है, इक्वल है, मतलब बराबर है। ऑफ ए सर्कल, किसी सर्कल के इक्वल चोड़, दो चोड़ कैसे इक्वल है। सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल। सबटेंड मतलब रखते हैं, इक्वल मतलब बराबर, एंगल यानी कोण, एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल, इस सर्कल के सेंटर से इक्वल मतलब बराबर एंगल रखते हैं। मतलब कि इस चोड़ के द्वारा इस सेंटर पर बनाया गया एंगल मतलब ये एंगल कोण, और इस चोड़ के द्वारा इस सेंटर पर बनाया गया एंगल, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। कैसे होंगे, दोनों एंगल इक्वल होंगे। ये थ्योरम 2 फिर से समझो, यदि किसी सर्कल के, समझो धीरे समझो, ये कथन बोल रहा है, प्रमेय बोल रहा है, यदि किसी सर्कल के दो चोड़ इक्वल है, दो चोड़ बराबर है, अगर ये वाला भी मान लो 4 सेंटीमीटर है और ये वाला भी मान लो 4 सेंटीमीटर है, दोनों चोड़ इक्वल है, तो ये दोनों चोड़ सर्कल के सेंटर के साथ इक्वल एंगल बनाएंगे। मतलब इस चोड़ के द्वारा बनाया गया वाला एंगल और इस चोड़ के द्वारा बनाया गया वाला एंगल, ये दोनों एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे मतलब बराबर होंगे। अगर ये वाला चोड़ यहां पर 30 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये वाला चोड़ भी सेंटर के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। अगर ये वाला चोड़ इस सेंटर के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये वाला चोड़ भी इस सेंटर के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। फिर से समझो, इसको रट लो, इसको याद कर लो। जब तक आपको थ्योरम समझ में नहीं आएगा, आप चैप्टर नहीं कर पाओगे। किसी सर्कल के, क्या बोला मैंने, किसी सर्कल के, किसी वृत्त के, किसी सर्कल के
यदि दो चोड़ इक्वल है, ये वाला चोड़ और ये वाला चोड़, दोनों चोड़ कैसे है, इक्वल इक्वल है, मतलब बराबर बराबर है। ठीक है, तो इस चोड़ के द्वारा इस सेंटर पर बनाया गया एंगल और इस चोड़ के द्वारा इस सेंटर पर बनाया गया एंगल, दोनों एंगल भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे, यही कहा जा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको प्रूफ करेंगे। तो इसको प्रूफ करने से पहले तो पेपर में क्वेश्चन आएगा, प्रूफ दैट इक्वल चोड़ ऑफ ए सर्कल सब्टेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ऐसा आ सकता है। या फिर पेपर में आपको ये भी पूछ सकता है, प्रूफ दैट थ्योरम टू को प्रूफ करिए, आपको ऐसा भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको थ्योरम प्रूफ करते हुए आपको आना चाहिए, इसको हम प्रूफ भी करना सीखेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद अब थ्योरम 3 समझेंगे हम। थ्योरम 3 क्या बोल रहा है ना, अब थ्योरम 3 जो है ना वो इसी का कन्वर्स है। कन्वर्स मतलब विलोम है, यानी इसका उल्टा है। थ्योरम 3 जो है वो इसी का कन्वर्स है, मतलब इसी का विलोम है, इसी का उल्टा है। थ्योरम 3 है ना, अब इसी का उल्टा बोलो, चोर्ड्स ऑफ ए सर्कल दैट सस्टेंड इक्वल एंगल। चोर्ड्स ऑफ ए सर्कल मतलब किसी सर्कल के चोर्ड्स, ये वाला चोर्ड्स भी और ये वाला चोर्ड्स भी, चोर्ड्स दैट सस्टेंड मतलब कि रखते हैं, इक्वल एंगल रखते हैं। यदि किसी सर्कल के, क्या बोला मैंने, यदि किसी सर्कल के चोड़, ये वाला चोड़ और ये वाला चोड़ है ना, सबटेंड मतलब रखते इक्वल एंगल, अगर किसी सर्कल के इस चोड़ के द्वारा बनाया गया एंगल और इस चोड़ के द्वारा बनाया गया एंगल, ये दोनों कैसे इक्वल है एट द सेंटर आर इक्वल, तो ये दोनों चोड़ भी इक्वल होंगे। देखो पहले कथन में हमने क्या बोले थे, दूसरे थ्योरम में हमने बोले थे, इसके पहले वाले थ्योरम 2 में हमने बोले थे, यदि किसी सर्कल के दोनों चोड़ इक्वल है तो दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। अब इसी का कन्वर्स, इसी का उल्टा बोलो, यदि दोनों एंगल इक्वल है, अगर ये भी 30 डिग्री का ये भी 30 डिग्री का, दोनों एंगल इक्वल है तो दोनों के दोनों चोड़ भी इक्वल होंगे, ये वाला चोड़ और ये वाला चोड़ भी इक्वल होगा, उसी का उल्टा। ठीक है, आ रहा है समझ में। देखो यदि चोड़ बराबर है बराबर, तो सेंटर पर बनाया गया एंगल ये भी इक्वल होगा। अब इसी का उल्टा बोलो, यदि एंगल इक्वल है तो चोड़ भी बराबर होंगे, चोड़ भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। यहां पर यही कहा जा रहा है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया। देखो चोड़ ऑफ ए सर्कल, किसी सर्कल के चोड़, सबटेंड मतलब रखते हैं इक्वल एंगल एट द सेंटर, किसी सर्कल के चोड़ एट द सेंटर मतलब सेंटर के साथ इक्वल एंगल, मतलब कि इक्वल एंगल रखते हैं, ये भी 30 डिग्री ये भी 30 डिग्री, दोनों एंगल इक्वल रखते हैं, आर इक्वल, तो ये दोनों चोड़ भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। यही थ्योरम आपका यहाँ पर कह रहा है, थ्योरम आपका यहाँ पर यही चीज बोल रहा है, एक ही बात चिल्ला करके बोल रहा है भैया, क्या बोल रहा है, जो मैंने आपको समझा दिया हूँ। ठीक है, चलिए अब थ्योरम 2 भी आपको प्रूफ करने का आ सकता है, फिर आपको पेपर में ये भी पूछ सकता है, वो प्रूफ दैट चोड़ ऑफ ए सर्कल दैट सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर आर इक्वल, ये भी आपको पूछ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका थ्योरम 2 और ये हो गया आपका थ्योरम 3। चलो अब थ्योरम 2 को हम प्रूफ भी करेंगे और थ्योरम 3 को भी हम प्रूफ करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम थ्योरम 2 को प्रूफ करेंगे, तो आप लोग क्या करिए, आप लोग कॉपी में इसके नोट्स आप लोग बनाते चलेंगे, मैं जो जो बता रहा हूँ आपको वैसा वैसा लिखते चलना है। तो चलिए जैसा जैसा मैं बोलते जा रहा हूँ, थ्योरम 2 है ना, सबसे पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए, प्रूफ दैट इक्वल चोड़ ऑफ ए, यहाँ लिख देना प्रूफ दैट है ना, प्रूफ दैट है ना। चलो इसको हम करेंगे प्रूफ, इसको आप लिखते भी चलना है फेयर कॉपी में, PROOF प्रूफ। अब हम करेंगे इसको प्रूफ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पर गिवन,
सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पर क्या, गिवन, GIVEN, गिवन। गिवन मतलब हमें क्या दिया है ना, ए सर्कल, CIRCLE, ए सर्कल विथ WITH, विथ सेंटर, CENTRE, सेंटर C, सेंटर के बाद यहाँ लिख देना C। इसको लिखते चलो पहले, फिर समझाऊंगा मैं ना। सेंटर C, चोड, CHORD, चोट्स AB, चोट्स AB, एंड ED सबटेंड, SUBTEND, सबटेंड इक्वल, EQUAL, इक्वल एंगल्स, ANGLES, एंगल्स एट द CENTRE। अब आप सिर्फ लिखो, फिर एक बार में समझ में आएगा आपको, बहुत इजी है, बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है। ब्रैकेट में एंगल ACB इक्वल एंगल DCE, ठीक है। ये थ्योरम 2 नहीं है, ये थ्योरम 3 हम प्रूफ कर रहे हैं। पहले थ्योरम 3 प्रूफ करेंगे, वो इजी है, उसके बाद हम थ्योरम 2 प्रूफ करेंगे, ठीक है। पहले हम थ्योरम 3 प्रूफ करेंगे, फिर थ्योरम 2 प्रूफ करेंगे ना, ठीक है ना। देखो थ्योरम 3 बोल रहा है, मैंने अभी आपको समझाया था, चोर्ड ऑफ ए सेंटर दैट सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर आर इक्वल, ठीक है। तो देखो अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, समझोगे आप, है ना। देखो ए सर्कल विथ सेंटर C, सेंटर के बाद यहां C लिख देना, सेंटर यहां लिख देना, लिखना भूल गया मैं, C, ए सर्कल विथ सेंटर C, फिर फुल स्टॉप लगा देना, ठीक है ना। एक सर्कल है, कॉपी में एक सर्कल बनाओगे कंपास से, ये सर्कल का सेंटर C है, इसके जो सेंटर है, ये सेंटर का नाम C है, ठीक है ना। एक सर्कल बनाओ ना, सेंटर बना दो C, है ना। चोर्ड AB एंड ED, अब इसका एक चोर्ड AB है, तो इसका एक चोर्ड ये बना लो, इसका नाम दे दो AB एंड ED, और इसका एक चोर्ड और बना दो, बराबर लेना। अगर ये 4 सेंटीमीटर जितना बड़ा लोगे उतने बड़ा AB लेना ना, और ये ED दूसरा चोर्ड हो गया आपका, ये ED है ना। सबटेंड रखते हैं इक्वल एंगल एट द सेंटर, ये चोर्ड इस सेंटर के साथ जो एंगल रख रहा है, ये वाला एंगल, और ये चोर्ड इस सेंटर के साथ जो एंगल रख रहा है, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल है ना, इक्वल एंगल है ना। देखो चोर्ड AB, इस सेंटर का चोर्ड ये वाला AB, और इस सेंटर का चोर्ड ED, ये वाला चोर्ड ED, सबटेंड मतलब रखते हैं इक्वल एंगल एट द सेंटर, इस सेंटर के साथ इक्वल एंगल रखते हैं, है ना, रखते हैं, क्योंकि प्रमेय बोल रहा है ना। यदि चोर्ड, सर्कल के चोर्ड इक्वल एंगल सबटेंड करते मतलब रखते हैं, रख रहे हैं ना, मतलब ये वाला एंगल, इस एंगल को हम पढ़ेंगे, कोई पॉइंट है C, तो उसको पढ़ने का तरीका होगा, इसको बीच में पढ़ेंगे ना, ये C है ना, तो बीच में आएगा ACB, ये वाले एंगल को हम पढ़ेंगे, यहाँ शुरू करते हैं, इस एंगल को पढ़ना है तो यहाँ शुरू करेंगे, एक और एंगल ACB, ये वाला एंगल, एंगल ACB, ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल, इस एंगल को हम पढ़ेंगे DCE, ये एंगल को हमको पढ़ना है तो यहाँ से शुरू करेंगे, एंगल DCE, ये वाला एंगल, एंगल DCE, दोनों कैसे इक्वल है ना, ये क्वेश्चन ने बोला है। अब हमको प्रूफ करना है कि यदि एंगल इक्वल है तो ये दोनों चोर्ड भी इक्वल होंगे, हमें ये प्रूफ करके बताना है ना। तो नीचे लिख देंगे हम टू प्रूफ, नीचे लिख देंगे हम TO2 प्रूफ, PROVE प्रूफ। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि
चोड ए बी, चोड ए बी, और ये वाला चोड ई डी और चोड ई डी, ये दोनों चोड भी इक्वल है। हमें ये प्रूफ करके बताना है। सवाल में दिया है कि ये दोनों, अगर प्रमेय थ्योरम 3 बोलता है कि यदि एंगल इक्वल है तो ये चोड भी इक्वल होंगे, तब हम प्रूफ करेंगे कि एंगल इक्वल दिए है, चोड भी इक्वल होना चाहिए, हम ये प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो चलो अब देखो यहाँ पर आप देख सकते हो। चलिए ये चित्र को मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ। ये चित्र भी आप बना लीजिए, डायग्राम भी आप बना लीजिए। चलिए चलिए अब आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो डायग्राम दिया है, इस डायग्राम में आप देखोगे है ना, यहाँ पर दो ट्राइंगल है। ट्राइंगल मतलब त्रिभुज। एक ट्राइंगल है यहाँ पर, ट्राइंगल ए सी बी, ये हो गया पहला ट्राइंगल। ट्राइंगल ए सी बी, ये हो गया पहला ट्राइंगल। और एक ट्राइंगल आपका ये वाला ट्राइंगल डी सी ई, ये हो गया दूसरा ट्राइंगल। ट्राइंगल डी सी ई, ये हो गया दूसरा ट्राइंगल, है ना। तो इन दोनों ट्राइंगल को हम देखेंगे। यहाँ लिखोगे इन ट्राइंगल, लिखते हुए चलना है, टी आर आई, पूरा नोट्स भी बनाना है ना, ए एन जी एल ई एस, इन ट्राइंगल, यानी इस ट्राइंगल है ना, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल ए सी बी, ये वाले ट्राइंगल को हम पढ़ेंगे त्रिभुज ए सी बी, मतलब ट्राइंगल ए सी बी, ट्राइंगल ए सी बी एंड ये वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को हम पढ़ेंगे ट्राइंगल डी सी ई, इसको हम पढ़ेंगे ट्राइंगल डी सी ई, ट्राइंगल डी सी ई, है ना। ट्राइंगल ए सी बी और ट्राइंगल डी सी ई, इन दोनों ट्राइंगल में, इन दोनों ट्राइंगल की हम बात करेंगे। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में ये जो देखो, अब ये दोनों ट्राइंगल की हम तुलना करेंगे, है ना। तो देखोगे इस ट्राइंगल की तुलना, इस ट्राइंगल का कंपेयर हम इस वाले ट्राइंगल से करेंगे, इस वाले ट्राइंगल से हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में AC जो है, AC इस ट्राइंगल की BC दोनों इक्वल होगी। क्यों इक्वल होगी भाई? हमको पता है कि किसी सर्कल की जो रेडियस होती है, रेडियस मतलब सेंटर से लेकर के बॉर्डर तक का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस कहलाता है। तो AC भी रेडियस है, सेंटर से लेकर के बॉर्डर तक का डिस्टेंस, और CD भी रेडियस है, सेंटर से लेकर बॉर्डर तक का डिस्टेंस। तो भाई AC भी रेडियस है, CD भी रेडियस है, तो दोनों इक्वल होगी ना। मतलब इस ट्राइंगल की ये वाली साइड और इस ट्राइंगल की ये वाली साइड, दोनों साइड क्या होगी? इक्वल होगी। क्यों? यहां रीजन लिख देंगे, RADI, रेडियस ऑफ द THE द सेम, SAME सेम, CIRCLE, ये क्या है? ये सेम सर्कल मतलब एक ही सर्कल की रेडी मतलब की रेडियस है। AC भी रेडियस है और CD भी रेडियस है, दोनों रेडियस है, इसलिए दोनों क्या होगी? इक्वल। मतलब इस ट्राइंगल की ये वाली साइड इस ट्राइंगल की वाली साइड के इक्वल है। ठीक है, इसके बाद अब इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल, ये वाला एंगल मतलब ये वाला कोण, इस कोण को हम पढ़ेंगे, इस एंगल को हम पढ़ेंगे एंगल ACB, इस एंगल को हम पढ़ेंगे एंगल ACB, इसको हम पढ़ेंगे एंगल ACB। और इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल, देखो इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल, इस एंगल को हम पढ़ेंगे एंगल DCE, इसको हम पढ़ेंगे एंगल DCE। और ये दोनों एंगल इक्वल है। क्यों इक्वल है भाई? ये हमको क्वेश्चन में ही दिया गया है कि ये दोनों एंगल इक्वल है ना, है ना। ये डायग्राम एक ही बार बनाना है, हमें समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ ना। ये दोनों एंगल इक्वल है, ये क्या आपको यहाँ पर गिवन है, GIVEN, ये गिवन है, मतलब कि आपको ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है, ये ऑलरेडी क्या है? गिवन है। ठीक है, ऑलरेडी आपका ये गिवन है। इसके बाद
इस ट्राइंगल की, ट्राइंगल ए सी बी, इस ट्राइंगल की ये वाली साइड, इस साइड को हम पढ़ेंगे बी सी, इसको हम पढ़ेंगे बी सी। और इस ट्राइंगल की, ये वाले ट्राइंगल की, देखो ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल की ये वाली साइड, इस साइड को हम पढ़ेंगे सी ई, इसको हम पढ़ेंगे सी ई। ये दोनों भी इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि भाई बी सी जो है ये भी रेडियस है, सेंटर से लेकर बॉर्डर तक की डिस्टेंस रेडियस, और सी ई भी रेडियस है। और हमको पता है कि सर्कल की रेडियस बराबर होगी, तो यहां लिख देंगे हम आर ए डी आई, रेडी ऑफ सी आई आर सी एल ई, ये सर्कल की क्या है? रेडियस है। तो देखो अब इस ट्राइंगल की ये वाली साइड इस ट्राइंगल की ये वाली साइड के बराबर है बराबर। और इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल इस ट्राइंगल के ये वाले एंगल के बराबर है बराबर। और इस ट्राइंगल की ये वाली साइड इस ट्राइंगल की ये वाली साइड के बराबर है बराबर है। तो अब समझोगे, अब समझोगे आप। देखो यहां लिखोगे देयरफॉर, THERE, देयर FORE, देयरफॉर वाई, इस ट्राइंगल की ये वाली साइड इस ट्राइंगल की ये वाली साइड के इक्वल है। अभी हमने ऊपर देखे, साइड मतलब S, और इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल इस ट्राइंगल के ये वाले एंगल के इक्वल है, एंगल मतलब A। और इस ट्राइंगल की ये वाली साइड इस ट्राइंगल की ये वाली साइड के इक्वल है। ठीक, जब दो ट्राइंगल में दो साइड और एक एंगल दूसरे ट्राइंगल के दो साइड और एक एंगल के बराबर होता है, तो वहां लग जाता है SAS रूल। क्या लग जाता है? SAS रूल लगता है। S मतलब साइड, A मतलब एंगल, S मतलब साइड, साइड एंगल साइड। एक ट्राइंगल की साइड एंगल साइड दूसरे ट्राइंगल की साइड एंगल साइड के इक्वल है, तो यहां लग जाएगा आपका SAS रूल, CON, कोन ग्रुएंस रूल, RULE। तो SAS कॉन्ग्रुएंस रूल लग जाएगा, है ना। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है, कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है कि अब यह वाला ट्राइंगल और यह वाला ट्राइंगल बिल्कुल बराबर होंगे। जैसे कि आपकी ये वाली हथेली और ये वाली हथेली दोनों हथेली बराबर होती है, तो इसी को हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंस। इसका मतलब है कि भैया जब इसकी दो साइड और एक एंगल इसकी दो साइड और एक एंगल के बराबर है, तो ये दोनों क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंस होंगे। मतलब ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को हम पढ़ेंगे ट्रायंगल ACB, ट्रायंगल ACB। और ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को हम पढ़ेंगे ट्रायंगल DCE, ट्रायंगल DCE, ट्रायंगल DCE। ये जो दोनों ट्रायंगल होंगे ये क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंस होंगे। ये कॉन्ग्रुएंस का चिन्ह होता है। ये क्या का चिन्ह होता है? कॉन्ग्रुएंस का चिन्ह होता है, ठीक है। और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होते हैं, समझो अच्छे से, आपको यही रटवा दूंगा मैं। जब दो ट्रायंगल कैसे होते हैं? जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होते हैं। समझो, जब दो ट्रायंगल कैसे होते हैं? जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होते हैं तो लग जाता है CPCT नियम, बाय CPCT। क्या लग जाएगा यहाँ पर? बाय CPCT। यहाँ लग जाएगा CPCT रूल। यहाँ क्या लग जाएगा? CPCT रूल। CPCT रूल ये कहता है कि भैया जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होते हैं तो इनकी हर एक चीज इक्वल होती है। मतलब इस ट्रायंगल की ये वाली साइड AB, ये वाली साइड AB, और इस ट्रायंगल की ये वाली साइड ED, ये हो गई आपकी ED, ये भी हो जाएगी आपकी इक्वल, ये भी क्या हो जाएगी? आपकी इक्वल हो जाएगी, ठीक है ना। और हमें यही प्रूफ करना था, हमें यही क्या करना था? प्रूफ करना था। यहाँ लिख देंगे हम HENC, हैंस प्रूफ, PROV, प्रूफ, कि भैया चौड़ AB, ये वाला चौड़ AB और ये वाला चौड़ EB, ये दोनों भी कैसे आ गए हैं? इक्वल आ गए हैं।
देखो हमको एंगल इक्वल दिए थे तो हमने यहाँ प्रूफ करके ला दी कि भैया इसके चोड ए बी और चोड ई डी ये दोनों भी कैसे इक्वल है। ठीक है, इसको आप इसके पहले पूरा नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको आप पूरा नोट कर लीजिए जैसे जैसे मैंने करवाया हूँ बारीकी से। ठीक है, इसको आप पूरा नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर हम थ्योरम 3 हमने पूरा प्रूफ कर दी है, पेपर में आप बिल्कुल ऐसे करके आओगे। अब हम थ्योरम 2 प्रूफ करेंगे। ठीक है, थ्योरम 2 भी आपका बहुत ईजी है, एक बार समझ लीजिए आपसे वैसे ही बन जाएगा। चलिए थ्योरम 2 हम रख लेते हैं आपको थ्योरम 2 के पास। चलिए ये हो गया आपका थ्योरम 2। इस थ्योरम 2 को भी हम प्रूफ करेंगे। थ्योरम 2 क्या बोल रहा है? इक्वल चोड। थ्योरम 2 बोलता है कि यदि किसी सर्कल में, ये सर्कल है सर्कल, ये होगा इसका सेंटर, इक्वल चोड, दो चोड इक्वल है, ये वाला चोड और ये वाला चोड, ये दोनों चोड कैसे इक्वल है? तो ये इस सेंटर के साथ इक्वल एंगल बनाएंगे। इस सेंटर के साथ इक्वल एंगल मतलब इस चोड के द्वारा इस सेंटर पर बना एंगल, ये वाला एंगल। ठीक है, और इस चोड के द्वारा इस सेंटर पर बना एंगल, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे। थ्योरम 2 में आपको चोड इक्वल दिए है और आपको प्रूफ करना है कि इसके एंगल इक्वल है। ठीक है, हमें क्या दी? इक्वल चोड, मतलब हमको इक्वल चोड दी है। ये चोड को नाम दे दिया मैंने ए बी, सेंटर हो गया सी। ठीक है, और इसके बाद ये हो गया आपका डी, दूसरा चोड हो गया आपका यहाँ पर डी। ठीक है ना, चलिए इसकी मैं कर लेता हूँ एक कॉपी। चलो आपको चित्र डायग्राम एक ही बनाना है। चलो वहाँ पर हम करेंगे प्रूफ के बाद आप डायग्राम बना लीजिए। यहाँ लिखेंगे हम PROV। अब हम करेंगे इसको प्रूफ, इसको हम करने वाले हैं प्रूफ। तो मैं जैसा लिख रहा हूँ वैसे लिख दो। गिवन लिखो, GIVEN, गिवन। गिवन में क्या लिखोगे? ए सर्कल, ACIRCLE सर्कल, ए सर्कल विथ WITH विथ सेंटर, CENTRE सेंटर C। देखो क्या दिया है हमको, यहाँ पर एक सर्कल दिया है जिसका सेंटर C। यहाँ पर हमने लिखे ए सेंटर, ए सर्कल, एक सर्कल है, विथ है ना साथ में सेंटर C है जिसका सेंटर C है। डायग्राम को देख करके ही लिखा जाता है यहाँ पर, है ना। इसके बाद आगे AB एंड DE आर ARER 2 TWO2 इक्वल EQUAL इक्वल CHORD। और हमको दिया AB, ये वाला जो AB है AB एंड D, और ये वाला जो है D, AB और DE। R2 इक्वल चोड, दोनों चोड कैसे इक्वल है? चोड AB और चोड DE, ये दोनों चोड कैसे इक्वल है? इक्वल का मतलब होता है बराबर बराबर है। यहाँ पर हमको चोड इक्वल दिए है, मतलब चोड AB, ये वाला चोड AB और चोड DE, ये वाला चोड DE, ये दोनों चोड कैसे आपके इक्वल है। और हमें प्रूफ करना है कि इसके एंगल भी इक्वल होंगे। हमें क्या प्रूफ करना है? कि एंगल भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे। मतलब इस चोड के द्वारा बनाया गया वाला एंगल और इस चोड के द्वारा बनाया गया वाला एंगल, ये दोनों एंगल भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे। हमें ये प्रूफ करना है। तो नीचे हम लिख देंगे टू प्रूफ, यहां लिख देंगे हम टू TO2 प्रूफ, PROV प्रूफ। हमें क्या प्रूफ करना है? ये वाला एंगल, इस एंगल को पढ़ेंगे कैसे? एंगल पढ़ने का तरीका होता है, यहां से शुरू करेंगे। एंगल ACB, इस एंगल को पढ़ेंगे एंगल ACB, एंगल ACB। ये वाले एंगल को पढ़ेंगे हम एंगल ACB, और ये वाले एंगल को हम पढ़ेंगे एंगल ECD, एंगल ECD, एंगल
सी डी, इसको हम पढ़ेंगे एंगल ई सी डी। ये दोनों एंगल इक्वल है, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलो अब देख सकते हो आप यहाँ पर चित्र में, ये भी सेम वैसे ही है जैसे हमने इसके पहले वाला करे थे, और बहुत इजी भी है। अब देखोगे आप यहाँ पर भी आपके दो ट्रायंगल बन रहा है। पहला ट्रायंगल आपका ये वाला बन रहा है, और दूसरा ट्रायंगल आपका ये वाला ट्रायंगल आपका बन रहा है। दो ट्रायंगल बन रहा है, तो यहाँ लिखोगे आप इन ट्रायंगल, TRIANGLE, ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल को हम पढ़ेंगे ट्रायंगल ACB, ठीक है। इस ट्रायंगल को हम पढ़ेंगे ट्रायंगल ACB, ट्रायंगल ACB, ट्रायंगल ACB। और ये वाले ट्रायंगल को हम पढ़ेंगे ट्रायंगल ECD, ट्रायंगल ECD, एंड ट्रायंगल ECD, ये दूसरे ट्रायंगल ECD में। तो ट्रायंगल ACB ये वाले ट्रायंगल, और ट्रायंगल ECD ये वाले ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल में। अब इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है, देखो पहला साइड AC, इस ट्रायंगल की साइड AC और इस ट्रायंगल की साइड C, इसकी साइड C दोनों इक्वल है। क्यों है? क्योंकि AC जो है ये भी रेडियस है, सेंटर और बॉर्डर के बीच की दूरी रेडियस है, और CE भी रेडियस है, सेंटर और बॉर्डर के बीच की दूरी, है ना। तो दोनों क्या है, रेडियस, RADI, रेडी ऑफ सर्कल, CIRCLE, सर्कल लिख देना, सर्कल की रेडियस, ठीक है। अब इस ट्रायंगल की ये वाली साइड BC और इस ट्रायंगल की ये वाली साइड DC, ये दोनों भी इक्वल होगी, क्योंकि BC भी ये सेंटर और ये बॉर्डर के बीच का डिस्टेंस है, और ये सेंटर और ये बॉर्डर के बीच का डिस्टेंस है। तो BC और DC ये दोनों भी क्या है, रेडियस है। तो यहाँ लिख दोगे रेडी, RADII, रेडी ऑफ सर्कल, CIRCLE, सर्कल, है ना। ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, ये दोनों क्या है, रेडियस है सर्कल की। और AB है, ये वाला हो गया आपका AB, और ये हो गया आपका DE, ये वाला हो गया आपका DE, ये दोनों भी इक्वल है। AB और DE ये दोनों भी क्या है, आपका इक्वल है। क्यों? क्योंकि भाई ये आपको सवाल में ही दिया गया है कि सर्कल के दोनों चौड़ इक्वल है, तुमको ये एंगल इक्वल है ये प्रूफ करना है। तो सवाल में ही दिया है कि चौड़ AB और चौड़ DE दोनों इक्वल है, तो ये गिवन लिख देंगे, GIVEN, गिवन मतलब कि हमको ऑलरेडी दिया है, ऑलरेडी क्या है, दिया है। तो अब यहाँ पर आपका लग जाएगा क्या, कॉन्ग्रुएंस लग जाएगा यहाँ पर, कॉन्ग्रुएंस रूल। यहाँ लिख दोगे आप देयरफॉर, THERE, देयरफॉर मतलब अब यहाँ पर देखोगे, है ना, देयरफॉर वाई S कॉन्ग्रुएंस रूल, RULE, ऐसे मतलब साइड, इस ट्रायंगल की ये वाली साइड, इस ट्रायंगल की ये वाली साइड इक्वल है, इस ट्रायंगल की ये वाली साइड, इस ट्रायंगल की ये वाली साइड इक्वल है, इस ट्रायंगल की ये वाली साइड, इस ट्रायंगल की ये वाली साइड इक्वल है। जब एक ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड के इक्वल होती है, तो साइड कॉन्ग्रुएंस रूल लग जाता है। मतलब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों बराबर है, मतलब ये वाला ट्रायंगल ACB और ये वाला ट्रायंगल DCE, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंस। ये चिन्ह होता है कॉन्ग्रुएंस का, ये चिन्ह बना लीजिए, कॉन्ग्रुएंस है कॉन्ग्रुएंस। और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होते हैं, समझोगे आप, जब दो ट्रायंगल कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंस होते हैं, तो लग जाता है CPCT। यहां लिख दोगे बाय CPCT रूल। CPCT रूल कहता है कि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होते हैं तो उनकी हर एक चीज इक्वल होती है ना। तो इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल, इस एंगल को पढ़ेंगे एंगल ACB, और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल, इस एंगल को पढ़ेंगे एंगल ECD।
ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे सीपीसीटी रूल से, और हमें यही प्रूफ करना था कि एंगल भी इक्वल होते हैं। यदि चोड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होते हैं। हमने कर दी यहाँ पर ये PRO भी प्रूफ। इसको आप नोट कर लीजिए, प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, जैसा मैं लिखा हूँ एग्जाम में वैसे लिख करके आना, ठीक है। अगले वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज, ठीक है।